हाय गाइस, मैं हूं कृतिका आदित्य। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि भाई साहब मालिनी ने ये जो ड्रामा क्रिएट किया है ना, ये आदित्य और इमली की जिंदगी को कहां तक हिला के रख देगा। यानी कि मालिनी और आदित्य को एक साथ देकर इमली यहाँ पर क्या करने वाली है, कि इमली आदित्य पर शक कर लेगी। अब भाई साहब यहाँ पर मालिनी के चेहरे से नकाब उठने के पहले इमली क्या करने वाली है, यानी कि इमली और आदित्य की जिंदगी में क्या भूचाल आने वाला है, तो उन सभी चीजों की जानकारी मैं आपको दूंगी आज की इस वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो भाई साहब क्या होता है, मालिनी यहाँ पर कहती है, सोच रही होती है मन ही मन में कि अगर यहाँ आदित्य मेरा नहीं हो सकता, यानी कि भाई साहब जब ये इमली से इतना ज्यादा प्यार करता है तो मेरा किस कदर होगा, यानी कि मेरा नहीं हो सकता। और मेरी माँ का जो ये भी प्लान है, यानी कि मैं आदित्य की जिंदगी में वापस आ जाऊंगी, उसका प्यार भी मुझे हासिल हो जाएगा, तो ये सब यहाँ पर किसी काम का नहीं है। क्योंकि भाई साहब आदित्य तो पूरी तरीके से बावला है इमली के पीछे, तो मुझे एक्सेप्ट कैसे करेगा यहाँ पर, मैं उसके दिल में कैसे अपने लिए प्यार जगा पाऊंगी। ये सारी चीजें भाई साहब यहाँ पर मालिनी के दिमाग में चल रही होती है। अब मालिनी का भ्रम टूटता है जैसे आदित्य आता है, मालिनी से कहता है कि क्या बात हुई, तुम ऐसे उदास सी क्यों खड़ी हो। मालिनी कहती है कि अब रात काफी हो चुकी है, मैं जाकर अपने रूम में आराम करती हूँ, तुम भी यहाँ पर आराम से सो जाओ। अब भाई साहब मालिनी उदास चेहरे के साथ चली जाती है अपने रूम में। जाकर वो सोचती है कि माँ ने जो कहा था ना बिल्कुल गलत था, यानी कि भाई साहब मेरी मॉम ने यहाँ पर मुझे भेज तो दिया, अगर मैं आदित्य की जिंदगी में प्यार हासिल नहीं कर पाऊंगी। ये सारी चीजें मालिनी सोच रही होती, तभी उसे याद आता है कि उसकी माँ ने कहा था कि वो कमजोर नहीं पड़ सकती, यानी कि भाई साहब लड़े बिना हार नहीं मान सकती। तो यहाँ पर मालिनी उदास नहीं होती और सोचती है कि चलो एक कोशिश और कर ली जाए। यानी कि भाई साहब यहाँ मालिनी का जो बुरा मन है, यानी कि इंसान के अंदर दो मन होते हैं, एक अच्छा मन और एक बुरा मन, तो यहाँ पर मालिनी का बुरा मन हावी है। आप कह सकते हो कि अनु के जो कैरेक्टर मालिनी में आए हैं ना, वो सारे यहाँ पर उमड़ उमड़ कर बाहर आते हैं। जी हाँ भाई साहब, मालिनी यहाँ पर सोच लेती है कि उसकी माँ ने जो कहा था एक बार तो कोशिश जरूर करनी, यानी कि भाई साहब वो काम यहाँ पर करना है। दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा इमली का सीन, जहां पर इमली सोच रही होती मालिनी दीदी का बिहेवियर कुछ बदल सा गया है। जी हाँ भाई साहब, यहाँ पर मालिनी दीदी ने जिस तरीके से मुझसे बात की, उससे लगता है कि ये मुझसे कुछ उखड़ी उखड़ी सी, यानी कि भाई साहब कहीं मुझसे नाराज तो नहीं है ना। ये सारी चीजें यहाँ पर इमली के दिमाग में चल रही होती। साथ ही में इमली ये भी सोचती कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की, यानी कि भाई साहब कोई ना कोई वजह तो रही होगी ना। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा आधी रात का सीन। जी हाँ भाई साहब, यहाँ पर मालिनी उठती है, अपने रूम से बाहर निकलती है, सीधा पहुंचती है आदित्य के रूम में, यानी कि भाई साहब धीरे से दरवाजा खोलती है। आदित्य की नींद नहीं खुलती, जाकर आदित्य के बगल में सो जाती है, यानी कि भाई साहब ठीक उसी के पास जाकर उसी के बेड पर सो जाती है। अब भाई साहब यहाँ पर ऐसा बिहेव करने की कोशिश करती जैसे अपने आप चलकर आई हो, यानी कि भाई साहब नींद में आ गई हो। बीमारी का इतना तगड़ा यहाँ पर बहाना बनाने वाली है मालिनी। तो मालिनी का सारा ड्रामा होता है जहां पर वो मन ही मन सोचती है कि काश वो दिन आ जाए जहां मैं आदित्य के साथ रियल लाइफ में सो सकूं, यानी कि भाई साहब हकीकत में मैं यहाँ पर मुझे छिपना नहीं पड़े, मुझे चोरी नहीं करनी पड़े और मैं सीधा आदित्य की बाहों में पहुंच जाऊं। अब भाई साहब ये सारी एक्सपेक्टेशन जो है उसकी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और ये सारी एक्सपेक्टेशन यहाँ पर भारी पड़ेगी उसी के ऊपर। जी हाँ भाई साहब, क्या होता है फिर जैसे इमली आदित्य के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर लेकर जाती है, बेचारी बहुत ज्यादा खुश होती है कि चलो अपने पति को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी आज तो। मगर जैसे आदित्य के रूम में एंट्री मारती है, तभी वो देखती है कि आदित्य और मालिनी दोनों एक साथ एक ही बेड पर सो रहे हैं, वो भी आदित्य के कमरे में। अब भाई साहब ये सारी चीजें यहाँ पर इतनी ज्यादा खतरनाक होती है, जो देखकर इमली शॉक्ड हो जाती है और वहीं पर खड़ी रह जाती है। अब भाई साहब यहाँ पर उसके हाथ में जो नाश्ते की प्लेट होती है वो धम से जमीन पर गिर जाती है, यानी कि भाई साहब सारा खाना जमीन पर बिखर जाता है। भाई साहब यहाँ पर प्लेटों के टूटने की आवाज से जाग जाते हैं आदित्य और मालिनी। अब यहाँ मालिनी तो पहले से ही सोई हुई नहीं थी, यानी कि भाई साहब जागी हुई थी, मगर दिखाने की कोशिश करती जैसे बरसों से सो रही हूँ आदित्य के पास। अब आदित्य जैसे उठता है और अपने पास में मालिनी को सोया हुआ देखता है तो भाई साहब चौंक जाता है, यानी कि वो भी हक्का बक्का रह जाता है कि मालिनी आखिर उसके पास आकर सो कैसे गई। हाँ वो देखता है कि सामने इमली खड़ी है और मालिनी उसके बेड पर सो रही है। अब भाई साहब ये सारी सिचुएशन ऐसी होती है कि आदित्य को लगता है कि अब तो लंबे गए, यानी कि भाई साहब इमली के हाथ से गए। जी हाँ भाई साहब, यहाँ पर इमली गलत सोच लेगी और यहाँ उसे लगता है, वो समझाने की कोशिश करता है इमली को कि देखो मुझे पता ही नहीं है कि मालिनी मेरे पास आकर कैसे सो गई, भाई साहब ये क्या हो गया, मालिनी कैसे मेरे पास आकर सो गई, ये सारी चीजों के बारे में मुझे पता नहीं है। इमली को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, मगर यहाँ पर इमली कुछ नहीं सुनती। जी हाँ भाई साहब, यहाँ पर इमली नाराज है और आपको बता दूं कि इमली रिएक्ट नहीं करती। जी हाँ, दिल तो दुखा है उसका जब एक बीवी अपने पति को किसी और की बाहों में, यानी कि किसी और के साथ सोते हुए देख ले तो क्या गुजरेगी उस पर, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। भाई साहब यहाँ पर यही तो चीज इमली के साथ गुजर रही है और मालिनी यही दिखाने की कोशिश करना चाहती थी इमली को कि वो और आदित्य एक साथ सोए हुए। अब मालिनी का प्लान तो यहाँ पर काम कर गया, वो यहाँ इमली को देख रही होती, इमली भी मालिनी को देख रही होती, दोनों एक दूसरे को देख रहे होते। मालिनी मन ही मन सोचती है कि वाह भाई वाह, मेरा प्लान काम कर गया, यानी
यानी कि भाई साहब मोम ने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही हो गया। अब तो इस इमली को मैं घर से क्या आदित्य की जिंदगी से भी हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगी। हालांकि उसका प्लान ये होता है कि इमली जब ये सारी चीजें देखेगी ना तो भाई साहब आदित्य के ऊपर शक करेगी और इस शक के बिना पर ही उनका रिश्ता कमजोर पड़ जाएगा और ये दोनों यहाँ पर बिछड़ जाएंगे। भाई साहब यहाँ पर आदित्य खुद उसे अपने से जुदा कर देगा जब उसे पता चलेगा कि इमली उस पर इतना ज्यादा शक कर रही है। तो यहाँ शक की दीवार डालना चाहती है। जी हाँ भाई साहब, यहाँ पर शक डालना चाहती है दोनों के रिश्ते के बीच में। मगर इमली बहुत ज्यादा समझदार है और उसे पता है कि मालिनी भी उसी की बहन है, तो यहाँ वो जानती है मालिनी के बारे में, उसकी अच्छाई के बारे में। तो इसलिए उसे लगता है कि मालिनी और आदित्य के बीच में कुछ नहीं है और यहाँ मेरा आदित्य मुझे धोखा नहीं दे सकता है। भाई साहब इसी वजह से जब आदित्य एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है इमली को वो सारी सिचुएशन, तो इमली यहाँ पर मना कर देती है आदित्य को, कहती है कि मुझे आप पर पूरा भरोसा है और मैं जानती हूँ कि आप दोनों के बीच में अब ऐसा कोई सा भी रिश्ता नहीं है। तो ये बात यहाँ पर मालिनी के घर कर जाती है और उसे लगता है कि ये ज्यादा हो रहा है, यानी कि भाई साहब ये इसने ऐसी बात कह कैसे दी, हमारे बीच में रिश्ता होना है। मालिनी यहाँ पर फिर से सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट बनाने की कोशिश करती है। जब मालिनी से पूछा जाता है कि तुम यहाँ मेरे कमरे में कैसे सो रही हो, यानी कि आदित्य जब पूछता है मालिनी को कि तुम यहाँ कैसे आ गई, तो मालिनी अपनी बीमारी का बहाना बनाती है और कहती है कि मुझे पता नहीं था, अकेलापन फील हो रहा था, मैं पता नहीं यहाँ पर कैसे आ गई। ये सारी चीजों पे पर्दा डाल देती है। जी हाँ भाई साहब, यहाँ पर इमली के दिमाग में शक पैदा हो चुका है। अब आदित्य के लिए नहीं, जी हाँ बिल्कुल आदित्य के लिए बिल्कुल भी शक पैदा नहीं हुआ है, बल्कि ये शक पैदा हुआ है मालिनी के लिए। और उसे लगता है कि कहीं ना कहीं आदित्य की वजह से ये मुझसे ऐसा बिहेव करने की कोशिश कर रही है और भाई साहब कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुझसे आदित्य को छीन कर ले जाए। तो भाई साहब यहाँ पर मालिनी के लिए इमली के दिमाग में शक पैदा हो जाता है और उसका ये शक तब यकीन में बदल जाता है जब आदित्य उससे आकर कहता है कि जब वो कुणाल से मिला तो कुणाल ने यहाँ पर कहा कि उसके और मालिनी के बीच में कोई भी झगड़ा नहीं हुआ है। और भाई साहब यहाँ पर उसे समझ नहीं आता कि सुसाइड की वजह आखिरकार क्या थी। यहाँ पर कुणाल इनडायरेक्टली आदित्य को ये भी कह देता है कि मालिनी मूव ऑन नहीं करना चाहती। तो इन सारी चीजों से यहाँ पर आदित्य को भी कहीं ना कहीं शक तो हो जाता है कि बात क्या है। तो ये शक यकीन में सिर्फ इमली के बदलेगा और इमली यहाँ पर असली चेहरा मालिनी का देख लेगी। साथ ही में मालिनी यहाँ पर इमली को चैलेंज भी देती है। जी हाँ भाई साहब, यहाँ पर इमली को चैलेंज करती है कि आखिरकार तुम में अगर हिम्मत है ना तो मुझसे आदित्य को छीन लो। तो भाई साहब ये सारी चीजें आपको दिखाई जाएंगी। उसी के साथ मैंने आपको आगे आने वाले ढेर सारे अपकमिंग ट्विस्ट की जानकारी भी दे दी है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि आप इस सारा टर्न यानी कि ये ट्विस्ट देखने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड है। साथ ही में आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वहीं पास ही में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हमारी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे, वही बिना किसी रुकावट के।